हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन 1, 2, 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कौन शांत है कौन अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले मैं इसको बताने से पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद सवाल पर मैं आता हूँ। फर्स्ट सवाल, थर्ड कितना सवाल है, 10th है इसमें। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख लें, इसको याद रखें, कहीं लिख लें, इसको बार बार अभ्यास करें, तो वो आपका जो होगा ये चैप्टर एकदम आसान सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट आप ये लिख लेंगे आप। जैसे इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। यह कंसेप्ट है कि यहाँ पर 2 के पावर अगर m आ रहा है, अगर आप इसका आधार क्या लिख लेंगे कि हर का गुणनखंड, जो भी क्वेश्चन दे रहा है उस क्वेश्चन का हर का गुणनखंड, नीचे जो हर होता है उसको हर बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो क्या बोला है कि हर का अगर गुणनखंड क्या आ रहा है, हर का गुणनखंड करने पर आप देखेंगे क्या क्या आएगा, तो क्या संभावना होगा। ठीक है, अगर 2 के पावर m हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 के पावर m हो रहा है, तो वह शांत होगा। क्या हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 के पावर m आ जाएगा तो भी ये शांत हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर पावर m करने का मतलब ये नहीं कि हाँ m ही होगा, n भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप समझेंगे तो कुछ क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कुछ और समझ जाएंगे। अगर इस फॉर्म का आ जाए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, इस फॉर्म का अगर आ जाता है तो भी शांत हो जाएगा। ओके, अगर इस तरह आ जाए, इस टाइप का जब भी आएगा, 2 के पावर m हो या 5 के पावर m हो या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा, जब भी आएगा तो यह शांत होगा। ठीक है, कब, जब हर का हम गुणनखंड करते हैं तब अगर ये चीज़ें आती है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर n गुना 7 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोल देंगे। 3 के पावर n गुना 7 आ रहा है, तो अशांत अनावर्ती हम इसको बोल सकते हैं। ओके, अगर 3 गुना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n आ जा रहा, अब देखिए इसमें तो दोनों आ रहा है, लेकिन उसके बाद अगर 3 आ गया तो यह भी आप समझेंगे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और यह जो अशांत होगा तो यह आवर्ती अशांत होगा। ठीक है, यह 5 जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है इस चैप्टर को बनाने से पहले, तब जाके आप आसानी से बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, लंबा विभाजन नहीं करना है, और इसमें दशमलव प्रसार ये बता देना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन पूछा है कि बताना है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि कौन कौन जो है शांत है। तो इसमें हम जहां लिख देंगे शांत, वही चीज़ 2 नंबर का आंसर हो जाएगा और 1 नंबर का भी आंसर हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, फर्स्ट क्या दिया गया आपका, 13 बट्टा में दिया गया है 3125। अब क्या बोला है ऊपर में यही ना बोला है कि किसका गुणनखंड निकालना है हमें, तो हर का, किसका निकालना है, हर का। तो हर कौन है, यही है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालते हैं। ओके, इसका हम क्या निकालते हैं जी, गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3125। अब इसमें क्या चीज़ से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 से लगेगा कितना, 6 25 30, 5 हो जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा तो 125 हो जाएगा। फिर 5 से इसमें लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। फिर 5 से लगाएगा तो 1 आ गया। अब देखिए तो इस किस फॉर्म का आ रहा है,
इस किसका फॉर्म का आ रहा है, तो ये जो है आपका आ रहा है किसके फॉर्म का, तो ये आ रहा है आपका 5 के पावर 1 2 3 4 5 5 आ रहा है। तो ये आ रहा है कि नहीं 5 के पावर m के फॉर्म का, तो 5 के पावर के m का आ रहा है तो क्या होगा, जब 5 के पावर m का आ रहा है अतः यह 5 के पावर m का लिख देंगे रूप का है इसलिए यह शांत होगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसी का अब 2 नंबर बना के देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कितना है, तो 17/18 है, 17/8 है। तो 8 का हम निकालते हैं तो 2 से निकालेंगे 4 और 2 से निकालेंगे 2, 2 से निकालेंगे 1। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 8 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो 8 को इसलिए 2 के पावर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 3 हो जा रहा है। तो क्या है, अतः लिखेंगे अतः यह 2 के पावर m के रूप में है या का है। अतः क्या हो जाए, यहाँ पर अतः नहीं लिखिए, इसलिए लिख सकते हैं इसलिए यह शांत है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 64/455। तो 455 आधार है, तो आधार का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये 5 से लगेगा, 5 एकम 7 से लगाएंगे तो 13 नंबर 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुना, यहाँ पर देखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए तो के रूप का है अतः यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो गया जी, अशांत हो गया। क्यों अशांत हो गया, क्योंकि 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम इसी का अब 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन कितना हो गया, 4 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया कितना, 15/15 कितना हो जाएगा, 1600। अब हम क्या कर लेते हैं, 1600 का क्या कर लेते हैं जी, अब आज गुणनखंड निकालते हैं तो ये 800, फिर इसको करेंगे 400, फिर इसको करेंगे 200, फिर इसको निकालेंगे 100, फिर इसको निकालेंगे 50, फिर इसको निकालेंगे 25, फिर इसको निकालेंगे 5 लग जाएगा, 5 25। इतना गुणनखंड आ रहा है। 1600 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। और इसका पावर कितना है 2, तो ये देखिए तो 2 के पावर m गुना 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म का है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि रूप का है अतः यह क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 29/343। अब 343 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 7 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, फिर 7 से सॉल्व करेंगे तो 7 और 7 से तो 7 ही हो जाएगा, आ गया। अब इसका 243 को इक्वल करेंगे 7 के पावर कितना है 3 है। यह जो है क्या है कि रूप का है अतः यह अशांत है। ओके, अशांत है। 6 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, 23 बाटा दे दिया गया है कितना
6 नंबर क्वेश्चन है 23 पाता 2 के पावर और 5 के पावर 2। ये तो सीधे दिख जा रहा है कि यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत है। क्या है जी? यह शांत है। 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। 129 बटा 2 के पावर 2 5 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 इस फॉर्म का दिया गया है। तो जब इस फॉर्म का दिया गया है तो हमको तो पता था, क्या एक रूल बताए थे आपको कि जब भी 2 के पावर और 5 के पावर इसके पावर में दिया तो अशांत होगा, या 7 के पावर आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो जाएगा? यह भी आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, आप लैंग्वेज वैसा ही लिख सकते हैं कि ये इस फॉर्म का है अतः यह अशांत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 6 के पावर 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 5, तो यह 3 गुना 5 के 3 गुना 5 के रूप का है, अतः यह अशांत है। क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं अब? क्वेश्चन नंबर 9 को हम लाएं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लाते हैं। 9 का अब सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे सॉल्व करके दिखाते हैं, देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है 35 बट्टा 50। 50 का हम गुणनखंड निकालते हैं बउआ। क्या हो जाएगा? 2 से निकालिएगा 25 और फिर 5 से निकालिएगा तो इतना आ जाएगा। अब आप देखें तो 2 गुना 1 और 5 गुना 2 इस फॉर्म के रूप का है, लिखेंगे के रूप का है, अतः यह शांत होगा। क्यों शांत हो रहा है जी? क्योंकि 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के फॉर्म का हो रहा है, इसलिए यह शांत हो रहा है। आप समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसका लास्ट है। एक का लास्ट नंबर देखेंगे। 77 बट्टा दिया गया है कितना? 210। अब हम क्या करते हैं? 210 का गुणनखंड निकालते हैं, कितना आता है। इसमें हम क्या करें? 3 से लगा देते हैं 70। अब देखेंगे 3 से लगे क्या करें? नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं? 7 से लगा लेते हैं, 10 आ गया। इसमें 2 से लगाएं, पाइप आया। अब देखेंगे आप 210 जो है किस फॉर्म का हो जा रहा है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये कभी हो सकता है, रूल में हम बताए थे कभी कि इस फॉर्म का आ जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। के लिखेंगे रूप का है, अतः यह अशांत होगा। ठीक है, इस तरह जो है गया क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो क्वेश्चन नंबर ए में जो आप देखे हैं शांत है उसको आप लिख लेंगे, वह शांत प्रसार है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखाइए, जो कि एक अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए लगातार संख्याएं आ रही है,
तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, लिखेंगे यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है। और जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा बबुआ, वह एक अपरिमेय नहीं, वह एक परिमेय संख्या होगा। क्या संख्या होगा, परिमेय संख्या है। अब इसको बोला है जो परिमेय संख्या है उसको p बाई की के रूप में लिखिए। तो इसको हम क्या करेंगे, p बाई की के रूप में लिखने के लिए 43 यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। डिसमल को उड़ा दिए, डिसमल के जगह पर 1 दे दिए। बाकी लिखेंगे कितना, 9 गो संख्या है तो 9 गो जीरो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये p बाई की के रूप में हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ देखिए 0.120120 बढ़ते जा रहा है। यह कभी अशांत होगा, कभी शांत नहीं होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपका लिख देंगे अशांत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है, बस इस पर रेकरिंग दिया गया है। रेकरिंग का मतलब यह है कि बार बार ये संख्याएं आती रहेंगी। तो बार बार जब संख्याएं आती रहेंगी तो वो बेचारा शांत हो पाएगा, कभी कभी शांत नहीं हो पाएगा, हमेशा आता रहेगा। तो उसको शांत करने के लिए क्या करेंगे, उसको बार बार आने नहीं देंगे। लेकिन इसमें तो बार बार आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा। ठीक है, जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।